हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के ऑप्शन नंबर 2 रेगुलर इनकम की डिटेल को समझेंगे उदाहरण के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लान में 3 अलग अलग ऑप्शन है। 3 में से पहले ऑप्शन जिसका नाम है एंडोमेंट ऑप्शन, उसकी डिटेल आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी। तो यानी कि गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के एंडोमेंट ऑप्शन की डिटेल को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करना होगा। वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके काम ही आएगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के ऑप्शन नंबर 2 रेगुलर इनकम की डिटेल को। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो उसके साथ पॉलिसी टर्म आपको मिलेगा 6 साल का और जो एंट्री एज लिमिट होगी मिनिमम 12 साल अधिकतम 55 साल, यानी कि 12 साल से लेकर के 55 साल तक के व्यक्तियों के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। 6 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 7 साल का पॉलिसी टर्म आपको मिल जाएगा। मिनिमम एंट्री एज लिमिट मिलेगी 11 साल अधिकतम 55 साल। 7 साल का पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे रेगुलर इनकम के साथ में तो 8 साल का आपको पॉलिसी टर्म मिल जाएगा और 10 साल का मिनिमम एंट्री एज लिमिट अधिकतम 55 साल का। सिंगल लाइफ का मतलब है यहाँ पे कि सिर्फ आप ये ऑप्शन अपने लिए ही ले सकते हैं। अगर आप 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 9 साल का पॉलिसी टर्म होगा और मिनिमम एंट्री एज लिमिट भी 9 साल की होगी, अधिकतम 55 साल ही रहेगी। अगर आप 9 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे 10 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा और 8 साल का मिनिमम एंट्री एज लिमिट होगा, अधिकतम एंट्री एज लिमिट यहाँ पे 55 साल की ही रहेगी। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 11 साल का आपको पॉलिसी टर्म मिलेगा और 11 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में रेगुलर इनकम ऑप्शन 7 साल से लेकर के 56 साल तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहेगा। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 13 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा और 5 साल से लेकर के 55 साल तक का यहाँ पे आयु सीमा देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे मोड ऑफ प्रीमियम की। तो मोड ऑफ प्रीमियम आपको चारों ही मिल जाते हैं। सालाना भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, छमाही भी, तिमाही भी और मासिक भी। मासिक पे करेंगे तो ऑटो डेबिट होगा आपके ये अकाउंट से। सालाना प्रीमियम का जो मिनिमम लिमिट है वो है 24,000 रुपए प्लस टैक्सेस अलग से। अगर राइडर लेंगे तो उसका प्रीमियम भी अलग से जाएगा। बेस सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो डिपेंड करता है डेथ बेनिफिट फैक्टर पे, क्योंकि डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा किया जाता है सालाना प्रीमियम पे जो बेस प्रीमियम होती है, जिसे हम एन्युलाइज्ड प्रीमियम बोलते हैं। और डेथ बेनिफिट फैक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हम आगे आपको बताएंगे। बात आती है बेनिफिट की। तो मैच्योरिटी बेनिफिट है इसमें जो कि गारंटेड एनुअल इनकम के रूप में है। अब ये गारंटेड एनुअल इनकम जो है इसका एक रेट होता है, यानी कि इसका फैक्टर है जिसका गुणा कर दिया जाता है आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम में, यानी कि बेस प्रीमियम में। फैक्टर की डिटेल यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। अगर हम 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो हमारा जो सालाना बेस प्रीमियम होगा उसका 220.50% हमें सालाना गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट का जो पीरियड है ये बराबर होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के। 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो सालाना प्रीमियम का 132.60% आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा। 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो सालाना प्रीमियम का 171.00% यानी कि 171% आपके सालाना प्रीमियम का आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा सालाना। बात आती है डेथ बेनिफिट की। अगर डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो रही है तो ऐसे में सम एश्योर्ड ऑन डेथ आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर डेथ इनकम बेनिफिट के पीरियड जो है उसके दौरान होती है, यानी कि पॉलिसी टर्म के बाद में होती है गारंटेड एनुअल इनकम पीरियड के दौरान, तो ऐसे में जो गारंटेड एनुअल इनकम आपको मिलना था वो आपके नॉमिनी को उसी तरीके से मिलता रहेगा। लेकिन अगर नॉमिनी चाहे तो लमसम भी ले सकते हैं, और अगर लमसम ही बेनिफिट लेना तो फिर पहला जो ऑप्शन है ना इस प्लान का एंडोमेंट ऑप्शन, वही ठीक है फिर, ऐसा मुझे लगता है। इस ऑप्शन में भी आपको पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट और गारंटेड सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। कैसे काम करता है सब कुछ ये सारा बेनिफिट उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं श्रीमान के हैं जिनकी आयु 27 साल की है। उन्होंने गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान लिया रेगुलर इनकम ऑप्शन के साथ में। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 12 साल का, तो पॉलिसी टर्म उनको मिला यहाँ पे 13 साल का। सालाना वो मात्र 45,000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं। ये बेस प्रीमियम है, टैक्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो हमारे उदाहरण के अनुसार जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है वो 16.75 का आएगा। तो ऐसे में जो हमारा बेस सम एश्योर्ड है उसे जानने के लिए हम 45,000 में गुणा कर देंगे 16.75 की, तो 7,53,750 रुपए का ये हमारा बेसिक सम एश्योर्ड हो जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट हमें क्या मिलना है? गारंटेड एनुअल इनकम मिलनी है। कितने साल तक मिलेगी? जितने साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी कि 12 साल तक मिलेगी।
कब से मिलना शुरू होगी? उससे पहले फैक्टर की बात करें तो हमने अभी देखा ही था कि 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 220.50% है। तो ऐसे में जो हमारा गारंटेड एनुअल इनकम का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 99,225 रुपये का हो जाएगा। अब 99,225 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो टोटल एनुअल इनकम बेनिफिट निकल के आ जाएगा, जो कि 11,90,700 रुपये का होगा। और देखिए, जब पॉलिसी का 13वां साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 14वें साल का जब एंड होगा, वहां से ये आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा। किसको? श्रीमान के को, राइट। तो इस तरीके से मिलता है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान के की मृत्यु 12 साल प्रीमियम पे करने के बाद हो गई, 13वां साल कंप्लीट नहीं कर पाए, तो समझ ऑन जो डेथ है 7,53,750 रुपए का इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। कैसे आया? हमने बेसिक समझ आउट लिया था 7,53,750 का, क्योंकि डेथ बेनिफिट फैक्टर का हमने गुणा किया था सालाना प्रीमियम में, तो उसके अनुसार ये आया। और जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है वो रेगुलर इनकम जो ऑप्शन नंबर 2 है गारंटेड रिटर्न प्लान का, इसमें काम नहीं करता है। टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाला तो 5,67,000 रुपए का अमाउंट आ गया। सालाना प्रीमियम का हमने 10 गुना निकाल लिया तो 4.5 लाख रुपए आ गया, क्योंकि जो उम्र है वो 45 साल से कम है। सबका कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया तो 7,53,750 ही ज्यादा बैठा, तो इसलिए हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ बराबर हो गया हमारे बेसिक सम अश्योर्ड के, राइट। यही मिल जाएगा इनके नॉमिनी को। अब हम यहाँ पे मान ले कि श्रीमान के पॉलिसी के 5 साल ही प्रीमियम पे करते और उसके बाद बोलते कि मुझे पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो 5 साल में वो जो प्रीमियम यहाँ पे कर लेते वो होता 2,25,000 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई हो जाता है वो 50% का अप्लाई हो जाता, यानी कि 2,25,000 का यहाँ पे 50% इनको मिल जाता गारंटेड सरेंडर वैल्यू के रूप में, और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाती, जो कि अमाउंट इनका बैठ जाता 1,12,500 रुपए का, ठीक है। अब ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमने कहाँ से लिया ये हम आपको बताते हैं। वीडियो को आप कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। 13 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है, 5 साल हमारे पूरे हो गए हैं, तो 50% हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर निकल के आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं एक तरीके से रेगुलर पे ही है प्रीमियम हमारे लिए। और जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है उसका चार्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 13 पे का मतलब 12 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 27 साल की उम्र हमने ली है, तो 16.75 हमारे यहाँ पे डेथ बेनिफिट फैक्टर आ गया है। ये पीडीएफ आपको सही से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि आई थिंक ये स्क्रीनशॉट आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर रखा है और हाई रेजोल्यूशन में वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इधर आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लीजिएगा। हमने यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट समझ लिया किस तरीके से मिल रहे हैं, डेथ बेनिफिट भी समझ लिया, सरेंडर वैल्यू भी समझ ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की। केस यही कंटिन्यू करते हैं कि श्रीमान के ने 5 साल प्रीमियम पे करा, उसके बाद वो आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो सरेंडर के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं। तो पॉलिसी यहाँ पे ग्रेस पीरियड के बाद में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकाला जाएगा। 5 साल पे किया, यानी कि नंबर ऑफ प्रीमियम जो पे कर दिए वो 5 पे कर दिए, और नंबर ऑफ प्रीमियम जो पे करने थे 12 पे करने थे, कि सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 5 का डिवाइड कर दिया हमने 12 से, तो 0.416666 रिड्यूस पेड अप फैक्टर आ गया। अब मान लो रिड्यूस पेड अप फैक्टर के केस में श्रीमान के की मृत्यु हो जाती, तो ऐसे में हमारा जो बेस सम अश्योर्ड है उसमें हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देते, तो इनके नॉमिनी को 3,14,057 रुपए का अमाउंट यहाँ पे मिल जाता, 57 रुपए 47 पैसे, राइट। क्योंकि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है जो कि बराबर है बेस सम अश्योर्ड के, वो नॉर्मल कंडीशन में ही मिलता। रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है, इसलिए हमने उस अमाउंट में पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया, जिसे हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर कह रहे हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या था इस प्लान में? रेगुलर इनकम के केस में गारंटेड एनुअल इनकम। अब पॉलिसी हो गई रिड्यूस पेड अप पॉलिसी, तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप गारंटेड एनुअल इनकम हो जाएगा मैच्योरिटी बेनिफिट। नॉर्मल सिनेरियो में 99,225 रुपए सालाना मिल रहे थे गारंटेड एनुअल इनकम के रूप में, या कहें कि गारंटेड सालाना इनकम बेनिफिट के रूप में। इसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे अपने रिड्यूस पेड अप फैक्टर का 99,225 में 0.4166 का, तो 41,343 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। अब गारंटेड एनुअल इनकम पीरियड कितना होता है जी? हमारा यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म के बराबर 12 होता है, तो 41,343 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो 4,96,117 रुपए का अमाउंट इनको मिल जाएगा इस तरीके से। और अगर गारंटेड एनुअल इनकम पीरियड के दौरान डेथ होती तो ये बेनिफिट नॉमिनी को मिलते। आई थिंक अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पेड अप पॉलिसी केस ठीक है, पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के रूप में चलाना है, सरेंडर करना सही है। बाकी हम अगले भाग में समझेंगे ऑप्शन नंबर 3 की डिटेल को उदाहरण के साथ में।
अगर आपका कोई सुझाव है या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम मोस्टली सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देते हैं और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आपको एक चीज खुद भी समझनी है और दूसरों को भी जरूर समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं। और इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त सुनी सुनाई बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं। इसी वजह से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी ले लेते हैं। बाकी जिन ने भी कमेंट किया उनके कमेंट नोट कर लिए हैं, एक एक करके वीडियो आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।